अब हम फॉरएवर लिविंग पर आते हैं कि फॉरएवर लिविंग भी एक वन ऑफ द कंपनीज है जो कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मॉडल पे बेस करती है। अब पाकिस्तान में ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है अल्हम्दुलिल्लाह, और लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इसके बारे में बहुत नेगेटिविटी है। तो इसके ऊपर मैं थोड़ा-सा आपसे पूछना चाहूँगी। बेसिकली आई थिंक इसका रीज़न ये है कि जैसे आज़ाद चाय वाला है और भी डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स हैं जो यूथ जिनको बहुत ज़्यादा फॉलो करती है, और यूथ का कहना ये होता है कि क्योंकि इनके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, इसलिए इनकी हर बात को हमें क्रॉस चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बस इन्होंने कह दिया तो दैट इज़ इट। फॉरएवर अगर गलत है, इन्होंने कह दिया तो फॉरएवर गलत है। अब इस चीज़ को हम किस तरह से डील करें? क्या आपको लगता है कि कहीं से एक और उड़ती-उड़ती खबर आई थी कि क्या ऐसा हो सकता है कि तमाम जो नेटवर्क्स फॉरएवर लिविंग में काम कर रहे हैं, क्या वो यूनाइट होकर इस नेगेटिविटी को दूर करें? क्या लगता है आपको? सबसे पहले आपने जो क्वेश्चन किया कि पाकिस्तान में बहुत ही बड़े-बड़े यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिसके अंदर आज़ाद चाय वाला साहब हैं, जिसके अंदर मिस्टर हाउ हैं, जिसके अंदर मिस्टर हशाम सरवर हैं। तो उन लोगों ने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को लेकर एक वीडियो सबने बनाई थी, और ये तकरीबन पिछले 12 महीने पहले, तकरीबन 1 साल पहले पुरानी बात है। सो अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी प्राउड कि पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब जो है, इट्स ओनली वन प्लेटफॉर्म जिसके अंदर मैंने खुद बजाते उनको एक प्यारी सी, डिसेंट सी और रिक्वेस्ट वाली ईमेल लिखी थी कि आज़ाद चाय वाला साहब, आपने जो वीडियो बनाई है वो बेसिकली विदाउट फैक्ट्स है, वो विदाउट बेसिकली योर रिसर्च है। एंड मिस्टर हाउ साहब, आपकी जो वीडियो है वो विदाउट रिसर्च है, विदाउट फैक्ट्स है। मिस्टर हशाम सरवर साहब, यू आर वेरी काइंड टू पाकिस्तानी यूथ। माशाल्लाह, आपको सदारती अवार्ड भी मिल चुके हैं, तो उसके लिए मैंने उनको कॉन्ग्रेचुलेट भी किया था। लेकिन मैंने उनको सामने ये भी कहा था कि आपने जो वीडियोस बनाई है उसके अंदर आपके कुछ फैक्ट जो है वो मिसिंग है, और आपको मैं ये ईमेल इसलिए कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि अगर कोई डाउट्स हैं, so you can come on YouTube and do some debate with me, and I will be openly giving you access, or you can invite me on your YouTube channel and we can do some discussions. So उसके बाद या उससे पहले जो है उनका जो कोई एटीट्यूड था, या उनकी टीम जो ईमेल्स को देखती है, शायद उन्होंने वो ईमेल जो है वो उन तक नहीं पहुंचाए। सो आज आप लोगों की के पॉडकास्ट की वजाहत से मैं चाहूँगा कि दोबारा उनको ये मैसेज पहुंच जाए। अगर वो चाहते हैं कि डिबेट हो, तो लेट्स डू सम डिबेट, अ हेल्थी डिबेट। आई एम नॉट सेइंग कि वी विल जस्ट डू आर्ग्यूमेंट, आई एम नॉट इन द फेवर ऑफ आर्ग्यूमेंट, क्योंकि दे आर बेसिकली वेरी हेल्पफुल टू यूथ, जहां पर वो यूथ को गाइड करते हैं। तो यस, उनकी कंट्रीब्यूशन को आई रियली अप्रिशिएट, जो कुछ भी वो करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि एज ए पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब, आई विल बी ओपन टू हिम ऑल ऑफ थ्री, कि जिनके साथ मैं जो है वो डिबेट कर सकता हूँ इस चीज़ के ऊपर कि पाकिस्तान में फॉरएवर या फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनली जो है वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और अथेंटिक प्लेटफॉर्म है। यस, इसके अंदर जिन लोगों के साथ काम करना चाहिए वो अथेंटिक और वो जो है प्रोफेशनल होने चाहिए। सो ये तो आपके क्वेश्चन का एक पार्ट हो गया। दूसरा आपका जो क्वेश्चन है बेसिकली वो है नेगेटिविटी के हवाले से। मैं ये समझता हूँ कि नेगेटिविटी जिन लोगों ने फैलाई है वो अगर इकट्ठे हो जाएं सारे मिलकर, तो वो नेगेटिविटी को दूर नहीं कर सकते। वो नेगेटिविटी को जो है ना वो प्लस कर देंगे। वो A+A इज इक्वल टू A+B हो जाएगा। तो जितने भी लोग हैं, वो जितने भी इकट्ठे होकर जो है वो नेगेटिविटी को दूर करने के लिए चले हैं, तो बेसिकली ऐसे ही है कि आप उनको सिंपल अल्फाज में ये कह सकते हैं कि भाई आपने नेगेटिविटी फैलाई है, आपने नेगेटिव काम किए हैं, तो आप अब जितने भी इकट्ठे हो जाओ, बल्कि सारे इकट्ठे हो जाओ तो अच्छी बात है। वो इमरान खान साहब वाली बात अगेन मुझे याद आ गई है। ये सारे इकट्ठे हो जाए और इन सबको जो है वो हम रुलाएंगे, तो वी आर ऑन द वे फॉर दैट। सो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपने बेसिकली गंद डाला है और उस गंद की वजह से लोगों को बैड इम्पैक्ट पड़ा है। आपने लोगों से 2400 रुपए लिए, आपने लोगों से इंटरव्यू, सर्टिफिकेट्स, आपने लोगों को अर्जेंसी के नाम पर पता नहीं क्या क्या इमोशनली ब्लैकमेल, और अब जो मैं लास्ट में इमोशनली ब्लैकमेल या इमोशनली चार्ज की चीजें देख रहा हूँ तो वो तो मुझे बड़ी
अनबिलीवेबल सी लग रही हैं कि मतलब कि हाउ यू कैन पुट योर बिजनेस इन वन पार्ट एंड यू कैन ऐड योर मतलब इमोशनली चार्ज पीपल की, जी आप रिलीजियस इम्पैक्ट उसके अंदर इंटेक्ट कर दो और अपने लोगों को यूज करो। इसलिए बिल्कुल 110% जिन लोगों ने नेगेटिविटी फैलाई है, और मुझे आप लोगों के कमेंट्स देखकर एक और चीज याद आ गई है कि 900 चूहे खाकर जो है वो दिल्ली हज को चली। आई एग्री 100%। सिस्टर ने जो मैसेज किया है उन्होंने मुझे रिमाइंड करा दिया, और ऐसे ही है बिल्कुल। ये वही लोग हैं जो बेसिकली इस किस्म के काम करके जिनकी वजह से नेगेटिविटी फैली है, अब वही लोग जो है वो नेगेटिविटी मिटाने का दावा कर रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही है कि जो वायरस फैलाने वाले हैं वही दावा करेंगे जी हम एंटीबायोटिक अब जो है वो लेकर आ रहे हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अपने करतूत ठीक करें, आप अपनी हरकतें ठीक करें, आप लोगों को बताएं कि हमने झूठ बोला था, हमने लोगों से 2400 रुपए 1200 रुपए झूठ बोल के लिए थे और वो गलत थे और वो हमारी जेबों में गए हैं। उससे हमने अपने मकान में मिस्त्री लगाए हैं, उससे हमने जो है वो आईफोन्स लिए हैं। और फिर जाकर आप लोगों से माफी मांगे और कोशिश करें उन लोगों के नुकसान का अजाला करें जिन जिन के आपने पैसे खाए हैं। फिर जाकर आप बात कीजिएगा कि जी हम नेगेटिविटी दूर कर रहे हैं, तो फिर कोई शायद है कि शायद आप लोगों की कोई बात मान ले, अदरवाइज ऐसा हो नहीं सकता। वाकई रिलीजन को एज अ टूल इस्तेमाल करना, आई थिंक इससे ज्यादा तो कोई जो ना लो जा नहीं सकता। अपनी टैक्टिक्स के अंदर, अपनी स्ट्रैटेजीज के अंदर अगर आप रिलीजन कार्ड खेलना शुरू कर दें तो आई थिंक बात जो है ना वहीं पे खत्म हो जाती है। और एक और चीज सिस्टर, मुझे यहाँ पर जो है वो माशाल्लाह अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस की जगह अता फरमाए, डॉक्टर इसरार अहमद साहब की मुझे एक बहुत ही अमेजिंग बात याद आ गई। आप लोगों ने भी सुनी होगी। उनका कहना था कि दुनिया के अंदर ना हर इंसान जो है वो जिस भी लेवल के ऊपर है, जिस भी जगह के ऊपर है, वो भले से लोगों की जमीन पे कब्जा कर रहा हो, वो भले से लोगों को मेंटोरशिप के नाम पर 2400 या 5000 रुपए चार्ज कर रहा हो, भले से वो लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा हो, लेकिन उसके दिल में एक कहीं ना कहीं जो है वो नेकी का ख्याल जरूर आता है कि जी मैंने रमजान में 1000 दस्तरखान लगा दिए। और भाई आपने लोगों की जमीनों पे कब्जे किए, अब आप दस्तरखान लगाएं या लोगों को जो है वो घरों तक खाना पहुंचाएं, बट जो आपने रॉन्ग किया है वो राइट नहीं हो सकता। तो डॉक्टर साहब कहा करते थे जो आपने रॉन्ग किया है उसका बदला, उसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। जो आपने नेकी कर रहे हो आप, वो नेकी का सिला अल्लाह आपको देगा ही देगा। ठीक है। इसलिए चाहे आप किसी बिल्ली को जो है वो पानी पिला दें, चाहे आप किसी की जगह नलका लगा दें, बट यू आर डूइंग द सेम थिंग। बिकॉज यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि जो आपने डैमेज कर दिया है, जो आपने नुकसान पहुंचा दिया है इंडस्ट्री को, और इंडस्ट्री के अंदर जो लोग हैं, दैट कैन नॉट बी रिवर्स। बिकॉज लोग ऐसे नहीं है जिनको नुकसान हुए हैं वो भूल जाएं, या बेसिकली लोग ऐसे नहीं है कि जो आपके कहने के ऊपर पहले आप उन्हीं के सामने जो है वो मासूम सा मुंह बनाकर कह रहे हो कि जी ये बात है, और बाद में आप जो है वो दूसरी तरफ आकर कह रहे हो कि जी ये बात है। तो लोग इतने जो है वो भोले नहीं है कि आपकी जो है वो इन बातों में आए। पीपल आर वेरी मेच्योर, दे कैन अंडरस्टैंड कि यू हैव प्लेड विद देम, नाउ यू हैव विन समथिंग, और आप जो है उसको अपने फेवर में यूज करना चाहते हो। एक चीज जो मुझे बहुत अलार्मिंग लगती है सिस्टर, दैट आई थिंक यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, ये जो कोई भी इसको बाद में सुनेगा समझेगा, तसल्ली से मैं उनको कहूंगा कि एक चीज समझने की कोशिश करें कि एक टाइम में जिस तरह व्हाइट कॉलर क्राइम जो है वो प्रोफेशनलाइज हो गया था, ठीक है, इसी तरह मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो स्मार्ट वर्क के नाम के ऊपर लोग स्मार्ट इंटेलिजेंट अपने आप को कर रहे हैं, बेसिकली क्लेवर अप्रोच के साथ, ये इस तरीके से इंडस्ट्रीज के अंदर प्ले करना ना शुरू करें। अपने आप को हाई लेवल के ऊपर ले जाओ और यू कैन बी अनटचेबल, और लोग जो हैं वो बेसिकली आपको अप्रिशिएट करते रहें, आपके लिए तालियां बजाते रहें, एंड यू जस्ट गेन टेक फ्रॉम द पीपल बट डोंट मेक देम स्टैंड ऑन देयर फीट, एंड जस्ट गिव देम अ ड्रॉप ऑफ वाटर, ताकि वो लोग जो है वो बेसिकली कहीं ना कहीं आपके ऊपर डिपेंडेंट रहें, या आपको जो है वो बेसिकली एक किस्म का जो है वो अप्रिशिएट करते रहें। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उनको अवेयरनेस से दूर रखो, इसीलिए उनको कहो कि जी यूट्यूब पे नहीं जाना, आपने यूट्यूब पे सर्च नहीं करना, बट आप उनको जो है वो कहीं ना कहीं से अवेयरनेस से दूर रख सकते हैं। बेसिकली ये लोग वो लोग हैं जो जो है ना शो ऑफ और बहुत ज्यादा इमेज क्रिएशन पे बिलीव करते हैं कि इमेज, अब आप देख लें कि रिलीजन को भी ये एज एन इमेज क्रिएशन ही यूज कर रहे हैं बेसिकली।
तो किसी अंग्रेज का मैंने कोई कोटेशन पढ़ी थी लिंक्डइन के ऊपर, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने कहा था कि आई डोंट शो ऑफ टू इम्प्रेस। उनका कहने का मकसद ये था कि जो इंसान इम्प्रेसिव होता है ना, उसको शो ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ती इम्प्रेस करने के लिए, वो लोगों को नजर आ रहा होता है कि ही इज एन इम्प्रेसिव पर्सन ऑलरेडी। तो यहाँ पर मैं आपसे बात कहना चाहूंगी, जैसे आपने कहा कि लोग जो है ना बेसिकली नेगेटिविटी अवेयरनेस को कहना शुरू कर दिया लोगों ने, जो कम्युनिटी या जो लोग अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, कहा यह जाता है कि जी उनके पास मत जाइए, यूट्यूब सर्च ना कीजिए, पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब को सर्च ना कीजिए, क्योंकि वहां नेगेटिविटी फैल रही है। तो सर इस पे क्या कमेंट करना चाहेंगे आप? एक माशाल्लाह आजकल के बड़े अच्छे स्कॉलर्स हैं और उनका नाम है इंजीनियर मिर्जा साहब, अली अली मिर्जा, ठीक है। एंड ही यूज्ड टू से इन वीडियोस कि डैमेज हैज बीन डन। तो वो मैं यही कहूँगा उनको कि आप भले लोगों को रोक लें, लोगों को कहें कि जी यूट्यूब पर मत जाएं, लोगों को भले से आप ये कहें कि जी पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब को मत सुने, बट जब लोग सुनते हैं तो उनको समझ आ जाती है कि जी डैमेज हैज बीन डन, आप लोगों ने जो बेसिकली गलत काम किए हैं। लोगों को अवेयरनेस है कि जी ये फ्री एक ओपन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे कोई रजिस्ट्रेशन के पैसे नहीं है, यहाँ पे कोई सोशल कैंपेन चलाने के पैसे नहीं होते, यहाँ पर कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसकी वजह से आप लोगों को ट्रैप कर सके, यहाँ पे कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें अर्जेंसी के नाम पर आज की डेट, अभी की डेट, आधे घंटे के बाद खत्म हो रहा है। तो ऐसी कोई जो है वो स्ट्रेटजीज नहीं है। दिस इज अ प्योर बिजनेस मॉडल, और बिजनेस मॉडल जो है वो बिजनेस प्लान के साथ चलता है, ना कि इस किस्म की जो आप कह सकते हैं ना ट्रैप्स बनाकर, हनी ट्रैप्स बनाकर बिजनेस नहीं रन किया जाता। और हनी ट्रैप जो बनाते हैं उनको बेसिकली खुद भी ये पता होता है कि ये ज्यादातर तक हमारा झूठ नहीं चलेगा, इसलिए वो लोग खुद जो है वो बेसिकली सामने नहीं आते, या अपनी जो काम है या अपनी जो स्ट्रेटजीज हैं वो सामने नहीं लाते। सामने नहीं लाते, उसकी रीजन ये होती है कि वो हाइड होकर अपनी वो स्ट्रेटजीज को जो है वो यूज करते हैं, और उसमें जो है वो लोगों को बहुत सारा नुकसान होता है। तो मेरे ख्याल से लोग खुद ब खुद यूट्यूब पे आते हैं, लोग सर्च करते हैं, और उनको लोगों को पता लग जाता है कौन सही बात कर रहा है, कौन गलत बात कर रहा है।